हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो स्वागत करता हूं आप सभी को एक और वीडियो में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टीथ ब्रशेस के ऊपर। टीथ ब्रशेस लगाने का खर्चा कितना आता है, टीथ ब्रशेस कितना महीना लगा के रखने को पड़ता है, और टीथ ब्रशेस लगाने से पहले क्या आपको दांत उठाना पड़ेगा, और टीथ ब्रशेस लगाने से कितना पेन करता है, और टीथ ब्रशेस जब आप लगाते हो उससे तुमको किस किस चीज़ पे तुमको संघर्ष करना पड़ता है, वो सब चीज़ हम आज इसी वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई, मैंने जब ब्रशेस लगाने से पहले मेरे पास पैसे नहीं था, तो मैंने पैसे कैसे भी करके पैसे मैंने अरेंज किया। अरेंज करने के बाद सीधा, जैसे कि मेरा घर उड़ीसा में है, तो सीधा मैं उड़ीसा कटक गया। कटक में बहुत सारी डॉक्टर से मैंने पूछताछ किया। तो किसी ने बोला 65,000 लगेगा, किसी ने बोला 40,000 लगेगा, किसी ने बोला 30,000 लगेगा। तो कटक में भी मैंने पूछताछ किया। कटक में पूछताछ करने के बाद उड़ीसा का राजधानी भुवनेश्वर गया। भुवनेश्वर में भी मैंने पूछताछ किया। तो आखिरी में मैंने एक डॉक्टर को चूज़ किया कटक में। मतलब तुम्हारा दांतों का कंडीशन देख के तुम्हारा ब्रशेस का कॉस्ट कितना होगा वो तय होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता तुम्हारा दांतों में अगर थोड़ा सा गैप है तो कम पैसा में हो जाएगा। मैंने जो ब्रशेस लगाया था मेरा दोनों साइड जबड़े में लगा था, ऊपर के जबड़े में भी नीचे के जबड़े में भी। ऊपर थोड़ा सा दांत मेरा उबड़ खबड़ था और नीचे थोड़ा सा गैप था, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा गैप था। मतलब वो गैप कैसे हो मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। जब मतलब मैं बचपन में मैं दांत उठाने से बहुत डरता था, तो मेरा खीर दांत रह गया था बचपन में। जब मैं 15 साल का हो गया तब मैंने उस दांत को मैंने उठा दिया, और उस दांत उठाने के बाद मेरा उधर दांत दोबारा कभी नहीं उठा। तो इसीलिए दांतों में जो गैप था और ऊपर के दांतों में जो उबड़ खाबड़ हो गया था, अगर मैं किसी के सामने बात करता हूँ तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है। मतलब मेरे सामने अगर कोई बात कर रहा है तो मैं ऐसे मुंह साइड में करके या नीचे करके मैं बात करता हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि वो मेरा दांतों को देख के उसका रिएक्ट क्या रहेगा, कैसा रहेगा। तो और मैं जब वीडियो बनाता हूँ, वीडियो में भी पूरा साफ साफ दिखता था मेरा नीचे के जबड़े में गैप है और ऊपर का जबड़े का भी कंडीशन। मेरा पुराने वीडियो जाके आप देख सकते हो। तो मैंने ये सबको मद्देनज़र रखते हुए मैंने ब्रशेस लगाने का डिसीजन लिया, और मेरे को ब्रशेस लगाते हुए लगभग 1 साल 2 महीना हो गया। तो अब मेरा दांतों का कंडीशन दिखा देता हूँ। मेरा पुराना कंडीशन देखो, पहले ऐसा था और अभी देखो। मतलब ऊपर का दांतों में पूरा, ऊपर का दांत पूरा जो अलाइंस में आ गया अच्छे से, और नीचे के जबड़े में जो गैप था थोड़ा सा गैप रह गया। मैंने डॉक्टर से बात किया, डॉक्टर ने बोला कि 1-2 महीने के बाद ये तुम्हारा गैप भी फिलअप हो जाएगा। और मैंने ब्रशेस लगाने से पहले मुझे एक बात नहीं पता था कि ब्रशेस लगाने के बाद तुमको रिटेनर भी लगाना पड़ता है, मतलब दांतों को एक जगह पर होल्ड करके रखने के लिए। जब आप ब्रशेस लगाते हो तो ब्रशेस क्या करता है, ब्रशेस आपकी दांतों में फोर्स लगाकर दांतों को अलाइंस में लाने के लिए कोशिश करता है लगातार। तो जब दांत अलाइंस में आता है, वो दांत हड्डी के अंदर रहता है। हड्डी जब धीरे धीरे नरम होता है तो दांत धीरे धीरे मूवमेंट करता है। मूवमेंट करने के बाद जब उसका सही पोजीशन में आ जाता है, उसके बाद आपको ब्रशेस हटाकर रिटेनर लगाना पड़ता है। वरना अगर आप रिटेनर नहीं लगाओगे तो दांत कोलैप्स करने का चांस बहुत ज़्यादा है। मतलब दांत पहले जैसे था वापस से ऐसे हो जाता है, ठीक है। मेरा एक दोस्त था, उन्होंने ब्रशेस लगाया था, उनका दांतों में गैप भी भर गया, बट उसने खुद से ही वो ब्रशेस हटा दिया, डॉक्टर के पास नहीं गया। उसका जो गैप था वो दोबारा से जैसा था वैसा हो गया। मतलब 1-1.5 साल इतना तकलीफ सहने का कोई फ़ायदा नहीं रहा, ठीक है। अगर आप ब्रशेस लगाते हो, आप चाहे किसी भी स्टेट में रहते हो, सीधा 3-4 डॉक्टर से कंसल्टेशन करें, कौन कितना प्राइस बोल रहा है। जहां आपको सही लगे एक अच्छा डॉक्टर देखकर आप उनके पास ब्रशेस का ट्रीटमेंट करा सकते हो। और ब्रशेस ट्रीटमेंट जब आप कराने जाते हो, आपको इन सब चीज़ों का ध्यान देना है कि लोग क्या कहेंगे, ये सब के बारे में तुमको नहीं सोचना है। जब आप ब्रशेस ट्रीटमेंट जब तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा ना, तब तुमको ऐसा खुशी महसूस होगा कि मतलब पूछो ही मत भाई। मेरा मतलब पहले मैं कैमरे के सामने जब देख के बात करता था ना, तब मुझे इतना अनकंफर्टेबल लगता था कि मेरे दांत दिख रहा है, उबड़ खाबड़ हैं, दांत पीला पड़ गया, नीचे का जबड़े में गैप हैं, लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। तो मैंने जैसे तैसे करके 1 साल मैंने दांतों में ब्रशेस लगा करके रखा, और जितने दिन में ब्रशेस लगा के रखा उतने दिन मुझे कुछ छोटी छोटी तकलीफ मुझे सहना पड़ा। जैसे कि कुछ एप्पल गाजर वगैरह में डायरेक्ट बाइट करके नहीं खा सकता। अगर मैं डायरेक्ट बाइट करके खाऊंगा तो ब्रशेस का वायर खुल जाएगा। ब्रशेस का वायर खुल जाएगा तो तुमको सीधा जाना पड़ेगा अपने डॉक्टर के पास, उधर जाके तुमको दोबारा से वो वायर लगाना पड़ेगा, उसमें खर्चा आएगा। मेरे केसेस में डॉक्टर ने बोला कि
ब्रासेस लगाने को उन्होंने 30,000 लिया, पूरा राउंड फिगर बोल दिया कि मैं 30,000 लूँगा, तुम्हारा ब्रासेस ट्रीटमेंट कंप्लीट करा दूँगा। और मेरा घर से कटक लगभग 110 किलोमीटर है, तो आने जाने का खर्चा हर महीने का 700-800 हो जाता है। तो अप्रॉक्सीमेटली मेरा 40-45 हज़ार का मेरा खर्चा आ जाएगा लगभग मेरा। और 1-2 महीने के बाद मेरा ब्रासेस ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। ऊपर का जबड़े में तो ब्रासेस ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया, दांत सही से अलायंस में भी आ गया। और मेरे दांतों का पीछे की साइड में रिटेनर लगाए हैं, वो किसी को दिखता नहीं, उससे मुझे कुछ भी तकलीफ नहीं होता। जब मेरा दांतों में ब्रासेस था, अगर मैं बात करता हूँ ना, मेरा ऐसे ऊपर का लिप्स ऐसे ब्रासेस में अटक जाता था, इसलिए मैं ज़्यादा हंस भी नहीं पाता था, रो भी नहीं पाता था। तो अब मुझे अच्छा लग रहा है। मेरा जो दांत का मतलब, जब मैं शीशे में देखता हूँ ना खुद को, यकीन नहीं होता कि पहले मैं ऐसा था, अब मैं ऐसा हो गया हूँ। तो ये चीज़ डिफरेंस हुआ है बस ब्रासेस ट्रीटमेंट से। अगर आप ब्रासेस लगाते हो, ब्रासेस लगाने के बाद रिटेनर लगाना पड़ता है। रिटेनर आप परमानेंट रिटेनर लगाना है, परमानेंट रिटेनर बहुत सही रहता है। मैंने परमानेंट वाला रिटेनर लगा लिया, और रिमूवेबल वाला लगा था तो मुझे दिन के 3 टाइम मुझे उतारना लगाना पड़ता, उसमें भाई बहुत ताम झाम है। तो इसलिए मैंने परमानेंट रिटेनर चूज़ किया। परमानेंट रिटेनर अभी मेरे दांतों में है, उससे मुझे कोई तकलीफ नहीं होता है बिल्कुल भी। और कुछ महीने बाद मेरा नीचे के जो ब्रासेस हैं ये भी खुल जाएगा। इसको उतारने के बाद मेरा दांतों का पिछले साइड में परमानेंट रिटेनर लगेगा। परमानेंट रिटेनर लगभग मुझे 1-2 साल लगा के रखना पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली, और उसके बाद परमानेंट रिटेनर भी मैं हटा दूंगा। तो कुछ ऐसा रहा मेरा ब्रासेस जर्नी। और जब आप ब्रासेस लगाने जाते हो, आपको डरना नहीं है कि ब्रासेस लगाने से पेन होगा, कितना पेन करेगा क्या नहीं। कुछ पेन वेन कुछ नहीं करता है, बस नॉर्मली आपको थोड़ा सा पेन सहना पड़ेगा। और अगर आपके दांतों में एक्स्ट्रा टीथ हैं तो आपका टीथ उखाड़ना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा आपको पेन ज़्यादा करेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दांतों में एक्स्ट्रा टीथ होता है, जैसे कि आप देख सकते हो डिस्प्ले में ऐसा। तो ऐसे केसेस में आपको टीथ उठाना पड़ता है, एक्स्ट्रा टीथ, और उसके बाद आपका ब्रासेस ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। ब्रासेस ट्रीटमेंट के बाद रिटेनर लगता है, ये बात ज़रूर याद रखना आप। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी और एक वीडियो में। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।